फ्रेंड्स, आज क्लास 10th सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान के 2022 का पुराना क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। ऐसे हम 5 या 6 सालों का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आएंगे। चलिए इसे हम स्टार्ट करते हैं। इसी से पूरा एग्जाम में आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन है। तो अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन है? मोतीलाल घोष लिखे थे। कौन लिखे थे? मोतीलाल घोष के द्वारा संपादन किया गया था। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था। तो किस भाषा से संबंधित था? अंग्रेजी भाषा से। कौन भाषा से? अंग्रेजी भाषा से। ए नंबर हो जाएगा। बताइएगा कमेंट में। जो पहले अगर आपको आता है तो कमेंट में करके बता सकते हैं। 3 नंबर, निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था। तो कौन गुरु हुआ था? 10वें गुरु का। और 10वें गुरु का नाम क्या था? गुरु गोविंद सिंह। 4 नंबर, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ, यानी कि बिहार बंगाल से कब अलग हुआ। तो कब अलग हुआ था? 1912 ईस्वी में। ए नंबर। बताइएगा 5 नंबर, भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली था। कौन था? पुर्तगाली। बताइएगा 6 नंबर, उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ। बताइएगा एकीकरण कब हुआ था? तो 1975 ईस्वी में हुआ था। बताइएगा 7 नंबर, दिसंबर 1929 ईस्वी में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया। 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया। तो कहाँ, कौन नदी पर फहराया गया था? रावी नदी पर फहराया गया था। याद कर लीजिएगा। 8 नंबर, क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन का उपनाम क्या था। तो सूर्यसेन का उपनाम क्या था? मास्टर दा। मास्टर दा। बताइएगा 9 नंबर, राष्ट्रीय जलमार्ग एक क्या है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग एक क्या है? इलाहाबाद से हल्दिया तक है। इलाहाबाद से हल्दिया तक है। बताइएगा 10 नंबर, कि निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है। उपभोक्ता जैसे कि पेट्रोल रसायन, लौह इस्पात, चीनी उद्योग और चितरंजन लोकोमोटिव। तो कौन हो जाएगा? चीनी उद्योग हो जाएगा, जो हम लोग उपयोग करते हैं। ऐसे पेट्रोल और लौह ये सब क्या है? ये सब मोटरसाइकिल में यूज करते हैं। लौह किसी चीज़ को बनाने में काम करते हैं, पर चीनी हम लोग खाने में यूज करते हैं। बताइएगा 11 नंबर, कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में है। बताइएगा 12 नंबर, कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? रियो डी जनेरियो में। रियो डी जनेरियो में। बताइएगा 13 नंबर, कि निम्न में से कौन खरीफ फसल है। तो कौन खरीफ फसल है? तो कौन खरीफ फसल है? बताइएगा कपास। कौन? कपास है। बताइएगा 14 नंबर, बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा। तो कौन कहे थे? पंडित नेहरू ने कहे थे। बताइएगा 15 नंबर, कि मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलती है। मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलती है। तो मरुस्थलीय की बात आया तो गुजरात में मिलती है। कहाँ मिलती है? गुजरात में मिलती है। बताइएगा 16 नंबर, भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है। सबसे छोटा रेलवे स्टेशन कौन है? उत्तर पूर्वी रेलवे। बताइएगा 17 नंबर, कि निम्न में से कौन लोकतंत्र का प्राण है। तो लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो राजनीतिक दल को कहा जाता है। 18 नंबर, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1964 ईस्वी में। कब हुआ था? 1964 ईस्वी में हुआ था। बताइएगा 19 नंबर, कि कब हुआ था? 1925 में हुआ था। सॉरी, बताइएगा 1900 ए नंबर 1925 ईस्वी में हुआ था। 19 नंबर, किसने कहा कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है। ये कौन कहे थे? अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन कहाँ के थे? अमेरिका के थे। बताइएगा 20 नंबर, भारत में कौन शासन प्रणाली है। तो भारत में कौन शासन प्रणाली है? तो संसदीय व्यवस्था है। क्या है? संसदीय व्यवस्था है। डी नंबर। 21 नंबर बताइएगा, कि भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। तो न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष। कितना वर्ष है? 18 वर्ष है। 21 नंबर, कि लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है। तो लोकतंत्र की सफलता की चुनौती क्या है? तो कौन क्या है? इनमें सभी
अफसरशाही, अशिक्षा, जातिवाद, ये तीनों है। बताइएगा 23 नंबर कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो कब किया गया था राष्ट्रीय? सबसे पहला बार इंदिरा गांधी के द्वारा लगाया गया था 1975 ईस्वी में। कब लगाया गया था? 1975 ईस्वी में। बताइएगा 24 नंबर सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? तो कहाँ करना चाहिए? सागर तट से दूर करना चाहिए, सागर तट से दूर करना चाहिए। बताइएगा 25 नंबर कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है, तो कौन सा गुण है? सामाजिक कल्याण है। कौन होगा? सामाजिक कल्याण। बताइएगा 26 नंबर विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? तो किस पद का प्रयोग होता है? समावेशी विकास। बताइएगा 27 नंबर निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है? कौन प्लास्टिक मुद्रा है? डेबिट कार्ड। क्या हो जाएगा? डेबिट कार्ड। बताइएगा 28 नंबर भारत में सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो किस क्षेत्र का सबसे अधिक है? तो सेवा क्षेत्र का। बताइएगा 29 नंबर कि छिपी बेरोजगारी पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है? मैंने कौन पाई जाती है? छिपी बेरोजगारी पाई जाती है 29 का कृषि क्षेत्र में। बताइएगा 30 नंबर रूस की मुद्रा क्या है? तो रूस की मुद्रा क्या है? तो रूबल है। क्या है? रूस रूबल। 31 नंबर बताइएगा कि साख का आधार क्या है? तो साख का आधार क्या है? विश्वास। ए नंबर। 32 नंबर बताइएगा वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? तो उपभोक्ता। हम ही लोग ना खरीदते हैं दुकानदार से। 33 नंबर बताइएगा वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1933 ईस्वी में किया गया था। 34 नंबर विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या हो सकता है? तो जल परिवहन। सबसे सस्ता भी पड़ता है इसलिए। बताइएगा 35 नंबर कि मामुलगांव बंदरगाह कहाँ है? तो कहाँ है मामुलगांव? गोवा में है। 35 के गोवा। बी कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? गुजरात में है कांडला। बताइएगा 37 नंबर कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना। 37 नंबर कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? तो कहलगांव कहाँ है? भागलपुर में। कहाँ? भागलपुर में। 38 नंबर जलबेरिन संबंधित था जलबेरिन संबंधित था व्यापारियों से। बताइएगा 39 नंबर जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो कौन किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। 39 का बी नंबर। 40 में बताइएगा वियना सम्मेलन हुआ था। तो वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो 1815 ईस्वी में हुआ था। 41 नंबर निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? कौन जीवाश्म ईंधन है? इनमें से सभी हो जाएगा। बताइएगा 42 नंबर भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तो कहाँ था? तारापुर में। कहाँ था? तारापुर में। 43 नंबर मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में है। 44 नंबर बताइएगा कि सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो उर्वरक उद्योग के लिए। 45 नंबर एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है? तो कौन है? जमालपुर रेलवे वर्कशॉप। 46 नंबर सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? बेंगलुरु। कौन प्रसिद्ध है? बेंगलुरु। 47 नंबर मंदार पहाड़ी किस जिले में है? तो कौन सा जिला में है? बांका जिला में है। 48 नंबर सासाराम नगर का विकास हुआ था। तो कब विकास हुआ था? मध्य युग में हुआ था। बताइएगा 49 नंबर इटली के एकीकरण में किसने योगदान किया था? किसने योगदान दिया था? 49 का कौन दिया था? इनमें सभी इमेजनी, गैरिबाल्डी, काउंट कावोल,
कुल ने दिया था। 50 नंबर, भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? वित्त विभाग। 51 नंबर, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? तो क्या शामिल है? कृषि, खनन, पशुपालन, तीनों शामिल है। 52 नंबर बताइएगा कि निम्न में से कौन साख मुद्रा का उदाहरण है? कौन साख मुद्रा का उदाहरण है? बैंक ड्राफ्ट। 53 नंबर बताइएगा, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था? 53 नंबर, तो कब हुआ था? 1995 ईस्वी में हुआ था। 54 नंबर बताइएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी, कितना था? 121 करोड़। 55 नंबर बताइएगा कि कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का मान्यता प्राप्त चिन्ह है, तो क्या है? एग मार्क। कौन सा चिन्ह है? एग मार्क है। 56 नंबर, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई? कब हुआ था? 1950 ईस्वी में। 57 नंबर, रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी थे? तो ब्रिटेन के थे। कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे। 58 नंबर, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने किया था। 59 नंबर, कंबोडिया की राजधानी है, तो कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? नोम पेन्हे। नोम पेन्हे। बी नंबर। 60 में बताइएगा, किस कानून के विरोध में जलियांवाला हत्याकांड बाग में सभा का आयोजन हुआ था? तो किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग हत्याकांड सभा का आयोजन हुआ था? रॉलेट एक्ट के हुआ था। 61 नंबर, किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? तो किनके अनुरोध में आए थे? राजकुमार शुक्ल बुलाए थे। बताइएगा 62 नंबर, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के द्वारा दी गई थी? तो बारदोली। कब दिया गया था? बारदोली सत्याग्रह में उनको सरदार की उपाधि दी गई थी। 63 नंबर, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? जॉन के ने किया था। 64 नंबर, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? तो कहाँ किया गया था? कलकत्ता में। 65 नंबर बताइएगा, सुखाड़ का कारण है? तो 65 नंबर, सुखाड़ का कारण क्या हो सकता है? जल का अभाव। 66 नंबर, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है? 66 नंबर, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या हो सकता है? रेडियो। 67 नंबर, बाढ़ का प्रमुख कारण है? तो बाढ़ का प्रमुख कारण कौन हो सकता है? जल की अधिकता, नदी तल पर मलबों का निक्षेपण, वर्षा की अधिकता, ये तीनों है। डी हो जाएगा। 68 नंबर बताइएगा कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? आयताकार होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? आयताकार। 69 नंबर, कि भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य है? तो सबसे ज़्यादा लौह अयस्क किस राज्य में पाया जाता है? तो कर्नाटक में पाया जाता है। कहाँ? कर्नाटक में। 69 नंबर बताइएगा, 70 नंबर बताइएगा कि सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? तो सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर। 71 नंबर बताइएगा, भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? तो कितने कार्य कर रहे हैं? 18। बताइएगा, 18 काम कर रहे हैं। बताइएगा कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? महानदी पर है। 73 नंबर, दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? तो कौन थे? नेल्सन मंडेला थे। 74 नंबर, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? तो श्रीलंका भारत से बाद आज़ाद हुआ था 1948 में। 75 नंबर, समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ? तो किस दल में मिलन हो गया था? जनता दल यूनाइटेड में। सी नंबर। 76 नंबर, निम्न में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है?
कौन नहीं है पूछ रहा, उल्टा, यानी कि मकान, जल, आय, शौचालय। आय कौन हो जाएगा, आय हो जाएगा। बताइएगा 77 नंबर, निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है? कौन व्यवस्थापिका सभा है? बताइएगा 77 नंबर, तो ग्राम सभा। 78 नंबर, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। 79 नंबर, स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में है? तो कौन अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 40 में है। 80 नंबर, ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं, तो कहाँ? दीवानी मामले, फौजदारी मामले दोनों सुलझाए जाते हैं। चलिए अब 2021 में चलते हैं। 2022 का सेट खत्म हो चुका है और इससे ही एग्जाम में आते हैं। पुराने क्वेश्चन ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, 50% से ज़्यादा। चलिए 1 नंबर स्टार्ट करते हैं। पसंद आएगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, भोपाल गैस आपदा थी प्राकृतिक, मानव जनित आपदा, सामान्य आपदा, इनमें से कोई नहीं। तो कौन आपदा था? मानव जनित आपदा था। बताइएगा 2 नंबर, कि निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक खतरनाक जोन है? ये पहले भी क्वेश्चन पूछ लिया था, जोन 5। बताइएगा 3 नंबर, तटबंध के किनारे किस प्रकार की वनस्पति को सघन के रूप में लगाना चाहिए? तो कटीली झाड़ियाँ। क्या लगाना चाहिए? कटीली झाड़ियाँ लगानी चाहिए। 4 नंबर, सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ है, तो कौन सुखाड़ है? कृषि सुखाड़ है। 5 नंबर, आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? तो कौन है? मानवीय संसाधन। 6 नंबर बताइएगा, तो केंद्रीय सहकारी बैंकों का गठन है, तो कौन गठन है? जिला स्तर पर। 7 नंबर बताइएगा, निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? तो कौन व्यवस्था है? निजी व्यवस्था, सार्वजनिक व्यवस्था, आर्थिक नियोजन, इनमें सभी है। बताइएगा 8 नंबर, भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है? तो प्रारंभिक शिक्षा को। 9 नंबर, किस समिति की अनुशंसा पर पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की गई थी? तो की गई थी बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर पंचायती राज प्रणाली शुरुआत की गई थी। 10 नंबर, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो झारखंड बिहार से अलग हुआ था, और कब अलग हुआ था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से अलग हो गया। 11 नंबर, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को कहा जाता है। 12 नंबर, बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या है? तो कौन सा कारण है? तो पानी की कीमत में वृद्धि। वहाँ पेट्रोल ज़्यादा पाया जाता है और पानी पीने योग्य नहीं पाया जाता, कम के बराबर, नगण्य के बराबर, इसलिए पानी बिकता है और महंगा में बिकता है। 13 नंबर, कि दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? तो दल बदल कानून जो है सांसदों एवं विधायकों पर। 14 नंबर, लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो अब्राहम लिंकन का है। ये 2022 के भी सेट में हम देख चुके हैं। 15 नंबर बताइएगा, कि पंचायती राज व्यवस्था का निम्नतम स्तर क्या है? तो कौन सा स्तर है? ग्राम पंचायत। 16 नंबर, नगर पालिका किस अनुसूची में से संबंधित है? तो किस अनुसूचित से संबंधित है? 12वीं अनुसूची से। 17 नंबर बताइएगा, कि यंग इटली की स्थापना किसने की? तो यंग इटली की स्थापना कौन किए थे? मेजनी ने किया था। कौन किया था? मेजनी। 18 नंबर बताइएगा, कि वियना कांग्रेस के अध्यक्ष किसने की? तो वियना कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था? तो मेटरनिख था। कौन था? मेटरनिख। 19 में बताइएगा, कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? कब पारित हुआ था? तो 1881 ईस्वी में पारित हुआ था। 20 नंबर, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 ईस्वी में हुआ था।
बताइएगा 21 नंबर कि किस पत्रिका ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बेचने के लिए अपनी भाषा बदल दिया था? तो कौन बदल दिया था? अमृत बाजार पत्रिका ने। अंकोरा वाट का मंदिर कहाँ है? तो अंकोरा वाट का मंदिर कंबोडिया में है। 23 नंबर, जालियांवाला हत्याकांड कब हुआ? तो जालियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। 24 नंबर, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? तो हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी ने लिखे थे। बताइएगा 25 नंबर, पहले भी क्वेश्चन पूछा था 2022 में भी, पुराना क्वेश्चन है कि हीराकुंड बांध बना है तो महानदी पर बना है। बताइएगा 26 नंबर, बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? जमालपुर में। बताइएगा 27 नंबर, कांटी तापी विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है? तो किस जिला में है? मुजफ्फरपुर में है। बताइएगा 28 नंबर कि निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है, माने मानव जनित आपदा नहीं है? तो भूकंप, भूकंप हो जाएगा। कौन हो जाएगा? भूकंप। बताइएगा 29 नंबर कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है रेडियो। कौन है? रेडियो। रेडियो भी देता है, मोबाइल भी देता है कभी कभी, तो जो पहले ऑप्शन आ गया वही हो जाएगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। बताइएगा 30 नंबर कि कोसी में बाढ़ आने का क्या कारण है? तो कोसी में बाढ़ आने का मुख्य कारण अधिक वर्षा, हिमालय की बर्फ का पिघलना, नदी में का जमना, इनमें सभी। तो टोटल है क्या है? सभी कारण है। डी नंबर। बताइएगा 31 नंबर कि महासागर की तली में होने वाले कंपन का परिणाम है, तो उसे हम सुनामी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुनामी। बताइएगा 32 नंबर कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। 33 नंबर बताइएगा, 33 नंबर कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? तो कब लागू हुआ था? 1986 ईस्वी में लागू हो गया था। 34 नंबर कि बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है। तो बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? कृषि। 35 नंबर कि पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। 36 में बताइएगा कि स्वतंत्र प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या है? तो मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या है? तीव्र आर्थिक विकास, रोजगार सृजन, निर्धनता उन्मूलन। डी। तो इसका डी आंसर हो जाएगा। कुल्हे कारण है, क्या है? सभी कारण है, तो इसका डी हो जाएगा। 37 में बताइएगा किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहते हैं? तो वित्तीय राजधानी किसे कहते हैं? मुंबई को कहते हैं। बताइएगा 38 नंबर कि सोने के जेवरों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाना चाहिए? इको मार्क का। कौन सा? इको मार्क का। बताइएगा इससे हॉलमार्क का, सॉरी, कौन हो जाएगा? हॉलमार्क का। बताइएगा 39 नंबर, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुआ था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। बताइएगा 40 नंबर, निम्न से कौन अधात्विक खनिज है? अधात्विक खनिज अभ्रक। कौन है? अभ्रक। 41 नंबर बताइएगा कि लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुआ था। 42 नंबर बताइएगा कि वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो वियना कांग्रेस में राष्ट्र सम्मिलित नहीं था। कौन देश शामिल नहीं था जी? फ्रांस शामिल नहीं था। 43 नंबर बताइएगा संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ? तो कब हुआ था? 1975 ईस्वी में। 44 नंबर कि आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो कौन किए थे? दयानंद सरस्वती ने किए थे। 45 नंबर पहला वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया? तो इसका आविष्कार टॉमस न्यूकॉमेन ने किए थे। 46 नंबर बाल गंगाधर तिलक ने मराठा पत्रिका का प्रकाशन किस भाषा में किए थे? तो कौन सा भाषा में किए थे? अंग्रेजी भाषा में किए थे। बताइएगा 47 नंबर कि निम्न में से सबसे अधिक कठोर खनिज है? तो सबसे अधिक कठोर खनिज कौन सा है? हीरा है। बताइएगा 48 नंबर रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? तो केरला में किया जाता है। 49 में बताइएगा कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान
कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सी हो जाएगा मध्य प्रदेश। 50 में बताइएगा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मयूर, जिसे हम मोर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोर भी कहते हैं। बताइएगा 51 नंबर, निम्न में से किसका प्रयोग ताप शक्ति संयंत्रों में तापीय विद्युत का उत्पादन करने के लिए किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, कोयला, सभी का किया जाता है। 52 नंबर बताइएगा कि दक्षिण भारत की नदी घाटी परियोजना है, क्या है? तुंगभद्रा परियोजना है। 53 नंबर बताइएगा कि बिहार में ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? तो कहाँ है? बरौनी में है। 54 नंबर बताइएगा कि जूट उत्पादक में कौन सा देश विश्व में अग्रणी है? तो भारत है। कौन सा देश है? भारत देश जूट में सबसे आगे है। 55 में बताइएगा, अंगोरा ऊन का स्रोत क्या है? तो अंगोरा का स्रोत खरगोश है। खरगोश के बालों से अंगोरा ऊन का बनाया जाता है। 56 नंबर बताइएगा कि नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? तो कौन सा नदी पर बनी है? कृष्णा नदी पर बनी है। 57 नंबर, समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ था? कब हुआ था? 1992 ईस्वी में हुआ था। 58 नंबर, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? तो कौन लिखे थे? कौटिल्य। बताइएगा 59 नंबर, बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार क्या है? तो क्या है? भाषा। 60 नंबर, भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है? तो क्या है? जातिवाद, भाषावाद, संप्रदाय, कुल्हे है, सभी है। बताइएगा 61 नंबर कि राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो कौन सा साल आया था? 1990 में आया था। 62 नंबर, बिहार का प्रसिद्ध पर्व है छठ, कौन सा है? छठ पर्व है। 63 नंबर, बिहार में कौन जिला केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो केला कहे हाजीपुर। 64 नंबर बताइएगा, निम्न में से कौन नदी बिहार से होकर नहीं गुजरती है? तो कौन नहीं गुजरती है? तो गोमती। कौन? गोमती नहीं गुजरती है। 65 नंबर, असहयोग आंदोलन कब हुआ? असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ था। 66 नंबर, किस देश ने न्यू डील नीति लागू की? तो कौन सा देश लागू किया था? अमेरिका ने। 67 में बताइएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब पूर्ण स्वराज की घोषणा की? तो कब किया था? 26 जनवरी 1929 ईस्वी को पूर्ण स्वराज की मांग की थी। 68 में बताइएगा कि निम्न में से किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं? तो वह कृषि क्षेत्र है। कौन क्षेत्र है? कृषि क्षेत्र। 69 नंबर, भारत में नए आर्थिक सुधारों का प्रारंभ किया गया। तो कब किया गया था? तो कब किया गया था? 1991 ईस्वी में किया गया था। 70 नंबर, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों या संस्थाओं का अधिकार होता है? तो किसका अधिकार होता है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का होता है। बताइएगा 71 नंबर, विनिमय का सर्वोच्च माध्यम क्या है? मुद्रा। कौन सा माध्यम हो सकता है? कुल रुपया पर व्यापार करता है। बताइएगा 72 नंबर कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। तो कब किया गया था? 1975 ईस्वी में किया गया था। 73 नंबर, एल्यूमिनियम उद्योग में किस खनिज का उपयोग होता है? तो किसका उपयोग होता है? बॉक्साइट का। 74 नंबर, भारत में किस राज्य में खनिज तेल का सर्वाधिक भंडार है? तो कौन सा राज्य में है खनिज? असम में है। 75 नंबर, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? कोयला। 76 नंबर, इंदौर पतन स्थित है तमिलनाडु में। 77 नंबर, किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? तो बेंगलुरु को। किसको? बेंगलुरु को। बताइएगा 78 नंबर, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? मुंबई में गलत, सॉरी, केरला में। 78 का डी, केरला में।
79 नंबर बताइएगा कि निम्न राज्यों में से किस में वन का सबसे अधिक विस्तार है, तो मध्य प्रदेश है। 80 नंबर टेक्सोल का उपयोग किया जाता है तो कैंसर में। आपको 2 साल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दिए हैं 2022 और 2021 का। इस वीडियो को देख करके समझिएगा और याद कर लीजिएगा, कल के एग्जाम में इसी पर प्रश्न आने वाले हैं और इसी से क्वेश्चन रहने वाले हैं, इसलिए देख लीजिए और लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिएगा।